मैं डरी हुई हूं, वो गोलियां चला रहे हैं, प्लीज मुझे आकर बचा लो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं यहां अकेली हूं, टैंक्स यहीं पर हैं, वो मुझ पर गोलियां चला रहे हैं, प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो। यह आखिरी शब्द थे एक 6 साल की लड़की के, हिंद रजब। 29 जनवरी 2024 गजा युद्ध के दौरान ये बच्ची एक कार में फंसी हुई थी। साथ में परिवार के 6 और मेंबर्स थे जो मारे जा चुके थे। गाड़ी पर इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। तब हिंद रजब ने रेड क्रेसेंट इमरजेंसी सर्विसेज से मदद मांगी। बड़ी मुश्किल से उस तक एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन वो भी आईडीएफ सोल्जर्स की गोलीबारी का निशाना बन गई। घंटों मदद का इंतजार करते करते अंत में हिंद रजब की जान चली गई। जिस गाड़ी में वो बैठी थी उस पर 335 गोलियों के निशान थे। हिंद रजब की कहानी पर ट्यूनीशिया के फिल्म डायरेक्टर कैथर बेनहानिया ने एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म बनाई है, द वॉइस ऑफ हिंद रजब, जिसे 3 सितंबर 2025 को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाता है। 10 सितंबर को यह फिल्म ट्यूनीशिया में, जबकि 26 नवंबर को फ्रांस में रिलीज होती है। फिल्म को खूब तारीफें मिलती है, इतनी कि इसे ऑस्कर तक में नॉमिनेशन मिलता है। आज ये फिल्म करीब करीब दुनिया के सारे बड़े देशों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन भारत में लोग इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारतीय सेंसर बोर्ड सीबीएफसी ने इस फिल्म के भारत पर रिलीज में रोक लगा दी है। कारण इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को बताया जा रहा है। क्या है हिंद रजब की असली कहानी, फिल्म रिलीज होने में क्या दिक्कत है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले द वॉइस ऑफ हिंद रजब को लेकर अभी भारत में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के रिलीज पर रोक लगा दी है। भारत में जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रही है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मनोज नंदवाना ने बताया है कि जब हमने फिल्म बोर्ड को दिखाई तभी समझ में आ गया था कि इसे भारत में रिलीज करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि मुझे आधिकारिक तौर पर इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। मनोज नंदवाना ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है, यहां तक इजराइल में भी, फिर इसे भारत में क्यों संवेदनशील माना जा रहा है, ये अजीब है। रिपोर्ट्स हैं कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को इसलिए मंजूरी नहीं दी क्योंकि ये भारत और इजराइल के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि मनोज नंदवाना ने फिर से बताया है कि यह फिल्म पिछले साल नवंबर 2025 को कोलकाता में हुए एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है। क्या है इस फिल्म में? फिल्म की कहानी गजा की एक बच्ची हिंद रजब पर केंद्रित है, जिसकी जनवरी 2024 में जंग के दौरान मौत हो गई थी। गजा जंग के दौरान बचकर निकलता हिंद का परिवार एक गोलीबारी के बीच अपनी कार में फंस जाता है। कार में सवार सभी 6 परिजन मारे जाते हैं। हिंद अकेली बचती है जो अपनी जान बचाने के लिए रेड क्रेसेंट इमरजेंसी सर्विसेज में फोन कर मदद मांगती है। डरी और सहमी आवाज में बार बार मदद की गुहार लगा रही हिंद का ऑडियो काफी मार्मिक है। फोन कॉल का ओरिजिनल ऑडियो उस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। रेड क्रेसेंट इमरजेंसी सर्विसेज पहले ही इस युद्ध में फंसे लोगों की जान बचाते हुए अपने दर्जनों पैरामेडिक स्टाफ की जान गंवा चुका था। ऐसे में हिंद को बचाने के लिए पहले सतर्कता बरती जाती है। सीधे एम्बुलेंस भेजने से पहले इजराइल से बात करने की कोशिश की जाती है। आखिरकार बच्ची की थरथराती गुहार ने सभी का दिल पसीज जाता है और फिर उसे बचाने एक एम्बुलेंस भेज दी जाती है, लेकिन एम्बुलेंस भी इजरायली गोलीबारी की चपेट में आ जाती है और उसमें सवार 2 पैरामेडिक स्टाफ की भी इसमें मौत हो जाती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिन बाद हिंद, उसके 6 परिजन और दोनों पैरामेडिक स्टाफ की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। पता चलता है कि जिस कार में हिंद फंसी हुई थी उस कार में 335 गोलियां मारी गई थी। इस घटना के बाद इजराइल सीधे सीधे इस तरह के किसी भी अटैक से इनकार कर देता है। इजराइल दावा करता है कि उस वक्त उसकी सेना उस इलाके में मौजूद ही नहीं थी। इस घटना से आहत होकर ट्यूनीशियन फिल्म मेकर बेन हानिया इस पर फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। बीबीसी से बातचीत में बेन ने कहा था कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं बहुत गुस्से में था, असहाय महसूस कर रहा था। मैंने खुद से यह सवाल पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक फिल्म निर्माता हूँ, इसलिए मैंने फिल्म बनाने का फैसला किया। इस हाईली सेंसिटिव फिल्म में काम करने के दौरान एक्टर्स भी कई बार बहुत ज्यादा असहज हुए।
कॉल सेंटर में हिंद से बात करने वाले उमर का किरदार मुमताज मल्हीस ने, उसके बॉस मेहदी का कैरेक्टर आमिर हलेहल ने, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाली दूसरी दो लड़की राणा और रीन का कैरेक्टर साजा किलानी और क्लाथा खौरी ने निभाया है। बीबीसी से बात करते हुए मल्हीस बताते हैं कि शूट के दौरान उन्हें कई बार पैनिक अटैक आया, कई बार लगा कि उनका दिल फटने वाला है। उन्हें बार बार लग रहा था कि जैसे वो उस बच्ची से सचमुच में बात कर रहे हो। बेन हानिया बताते हैं कि शूट के दौरान ऐसा वक्त भी आया था कि सारे एक्टर्स इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग करनी ही बंद कर दी थी। 3 सितंबर 2024 को पहली बार इस फिल्म को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे लगातार 23 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। फिल्म ग्रैंड जूरी प्राइज जीतती है, जिसके बाद इसे ट्यूनीशिया फिर फ्रांस में रिलीज मिलता है। आज ये फिल्म भारत के अलावा अमेरिका, इटली, यूके जैसे कई सारे देशों में रिलीज हो चुकी है, यहां तक कि इजराइल में भी। इसे ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला है, जहां ये फिल्म इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट, द सीक्रेट एजेंट और सेंटिमेंटल वैल्यू जैसी शानदार फिल्मों से compete करती है। लेकिन भारत में इसके रिलीज पर रोक लगा दी गई है। सीबीएफसी के इस फैसले पर बेन हानिया ने सवाल उठाया है। विपक्ष के नेता भी इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज को लेकर बहस तेज हो गई है। यहां तक हमने फिल्म की कहानी और सेंसर बोर्ड ने क्यों इसके रिलीज पर रोक लगाई वो समझ लिया। अब ये जानते हैं असली कहानी। इजराइल पर लगे आरोपों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इजराइल ने शुरुआत में साफ इनकार कर दिया था कि हिंद की जहां मौत हुई वहां इजराइल की सेना मौजूद ही नहीं थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इनकार के बाद इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी, फॉरेंसिक आर्किटेक्चर, ईयरशॉट एनजीओ और अल जजीरा के जर्नलिस्ट की मदद से एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की गई, जिसमें जांच की गई कि हिंद की कार और एम्बुलेंस दोनों पर जो गोलियां लगी थीं, वो इजरायली टैंक के किए अटैक्स के बिल्कुल समान थी। इसके बाद आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसकी सेना ने गजा से ऑपरेट कर रहे आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया था, जिसमें टेल अल हवा वाली वो जगह भी शामिल थी, वही लोकेशन जहां से हिंद ने उस दिन मदद के लिए फोन किया था। 23 मार्च 2026 को अल जजीरा ने ग्लोबल कैंपेन ग्रुप आवाज की एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि इजराइल सेना का किया डबल टैप अटैक था। डबल टैप अटैक यानी कि एक ही लक्ष्य पर 2 हमले करना। पहले हमले के बाद घायलों की मदद के लिए आने वालों का इंतजार करना और फिर उन पर भी अटैक करना। आवाज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे घटनाक्रम की जांच करने से पता चलता है कि डबल टैप अटैक के पूरे सबूत हैं। पहले अटैक के बाद जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मदद करने पहुंचे इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ को दूसरी बार निशाना बनाया गया। हालांकि आईडीएफ इन आरोपों से इनकार करता है। आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि इजराइल की फैक्ट फाइंडिंग असेसमेंट मैकेनिज्म FFAM अब भी इस मामले की समीक्षा कर रही है। द वॉइस ऑफ हिंद रजाब के भारत में रिलीज पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संसद बोर्ड ने किसी पॉलिटिकल संवेदनशील फिल्म पर रोक लगाई हो। क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी संतोष को भी मार्च 2025 में भारत में रिलीज होने पर रोक दिया गया था। इस फिल्म में महिलाओं के प्रति नफरत, इस्लाम के प्रति विरोध, पुलिस कस्टडी में हिंसा को अच्छे से दिखाया गया था। अक्टूबर 2025 में संतोष को OTT में रिलीज की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी रोक लगा दी गई। द वॉइस ऑफ हिंद रजाब पर चले सेंसर के चाबुक पर कई रिपोर्ट्स में इजराइल के साथ संभावित खराब हो सकते संबंधों का दावा किया जा रहा है। डायरेक्टर बेन हानिया ने विरोध जता दिया है। विपक्ष के नेता भी विरोध जता रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में $5.3 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी सर्वेश ने। धन्यवाद।